नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त नितिन आत्रे। जब इरादे मजबूत हों तो मंजिल दूर नहीं होती, और उन्हीं इरादों के साथ मंजिल को प्राप्त किए हुए आज हमारे साथ हैं हरदीक्षित जी, जो मेरठ से हैं। इनके 7 से लेकर 8 लाख फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया में ये काफ़ी फेमस हैं। और जब ये कोई पोस्ट करते हैं तो लाखों लोग, लाखों युवा इनसे प्रेरणा लेते हैं। आज आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। तो थोड़ा आप अपने बारे में और थोड़े परिवार के बारे में, थोड़ा दोस्तों के बारे में थोड़ा बताइए हमको। जी, मैं हरदीक्षित, मैं फ़िलहाल एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन में सर्व कर रहा हूँ। और फैमिली में वही घर वाले हमारे मम्मी पापा, भैया, दीदी, जिसमें कि मैं सबसे छोटा हूँ घर में अभी। और यार दोस्त भी जो तक पहले बहुत ज़्यादा थे, अब लिमिटेड रह गए, क्योंकि वही है, टाइम के साथ एक सर्कल छोटा होता चला जाता है। तो फिलहाल ये चल रहा है, जीवन अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है मतलब। तो थोड़ा बताइए कि हमें भी थोड़ा, हमारे दर्शक भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएं, थोड़ा उसके बारे में, थोड़ा अपने आप जो वीडियो डालते हैं उनके बारे में थोड़ा। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो भी कर रहे हो ना, किसी को मतलब बताओ मत। जो वो काम प्रोसेस में है तब मत बताओ, जब हो जाए उसके बाद बताओ तो कोई दिक्कत नहीं। दुनिया की नज़र लग जाती है। नज़र पे मैं बार बार इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मेरी नज़र वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हैं वायरल, मतलब 40-50 मिलियन व्यूज़ भी हैं उन पे। और बाकी मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, कुछ भी हो, आगे निकल जाओगे। जैसे आपने बताया था, अभी पीछे हमारी बात चल रही थी आपसे, तो आपने बताया था कि आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। तो पहले आप बीएसएफ में थे, फिर आप सीजीएल में आज की तारीख में कार्यरत हैं जी। मुंबई आपने पोस्टिंग बताई अपनी। तो मतलब कैसे दिमाग में आया कि चलो मैं सोशल मीडिया पर भी आकर के धमाल मचाता हूँ? दिमाग में ना 2017 से था कि चलो वीडियोस बनाते हैं। तो मतलब बनाते थे हम, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, वाइन्स बनाते थे, हंसी की वीडियोस बनाते थे। तो पर देखा नहीं उस टाइम पे, किसी ने नहीं देखा। नया नया दौर था, जियो भी नहीं था उस टाइम पे, तो किसी ने देखा नहीं। तो टाइम के साथ साथ 1-2 साल बनाई, फिर छोड़ दी। फिर अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद बीएसएफ में गए तो वहाँ तो मतलब अलाउड नहीं होता फ़ोन वगैरह कुछ भी। फिर जब हमारी वहाँ से सीजीएल में ज्वाइन करा मैंने, वहाँ मैंने ऐसी सोच लिया कि एक काम करता हूँ, आज मेरी ज्वाइनिंग है। मैं बड़ा एक्साइटेड था जब मेरी ज्वाइनिंग थी सीजीएल में, कि मैं मतलब फ़ौज से सिविल में जा रहा हूँ। तो मैंने वो पूरा मैंने सोचा एक व्लॉग बनाऊँगा पूरे दिन का, कि कैसे कैसे ज्वाइनिंग हुई मेरी, और वो डाल दूँगा। और वो मैंने पूरा व्लॉग बना के पीछे से अपने साउंड लगा के डे 1 ऑफ ज्वाइनिंग एसएससी सीजीएल ऐसे करके डाल दिया। और वो 3 दिन में लगभग 1 लाख व्यूज़ चला गया। और तो उससे पहले 500-600 व्यूज़ आते थे, और एकदम 1 लाख आए तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला, मोटिवेशन मिला, लगा लोग प्यार कर रहे हैं। वो जो 1 लाख व्यूज आए थे उसमें क्या पोस्टिंग थी आपकी? मैं एक बार मुझे जरा ध्यान से सुनना है, मैंने सुन नहीं पाया। उसमें ये था कि डे 1 ऑफ ज्वाइनिंग एसएससी सीजीएल। अच्छा। ये था कि मतलब उन्हें पूरे दिन में दिखाता कि मैं पहले घर से निकला, फिर मैं ऑफिस पहुंचा, ऑफिस पहुंच के ये डॉक्यूमेंट जमा करे, ये ऐसे ऐसे करके मैंने वो पूरी वीडियो में दिखा रखा था। अब लोगों को रहता भी है थोड़ी मतलब जानने की इच्छा कि कैसे कैसे ज्वाइन होता है, और वो हो गया और वो अच्छा खासा चल गया। उसके बाद फिर मैंने 17-18 दिन तक चलाया कि डे 2 ऑफ ज्वाइनिंग, डे 3 ऑफ ज्वाइनिंग की काम क्या रहता, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाया था। और अपनी दिनचर्या दिखाई थी उसमें कि हाँ अब एक्सरसाइज करिए, भी ये करा वो करा ये सब। तो लोगों ने प्यार अच्छा दिया था। तो मज़ा आपको गवर्नमेंट जॉब में आ रहा है या सोशल मीडिया में? गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, जो करे मतलब बढ़िया ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सोशल मीडिया का एक वो होता है कि लोग बाग मिलते हैं, जानते हैं, और मतलब ऐसे जब मिल के हाथ वाथ मिलाते हैं, भैया मैंने आपकी वीडियो देखी, बड़ी अच्छी लगती हैं, वो एक अलग चीज़ है। पर गवर्नमेंट जॉब का आपके रिश्तेदारों पर फ़र्क पड़ता है। वहाँ सोशल मीडिया काम नहीं आएगा। रिश्तेदारों में जाओगे, वहाँ जाके लोग बाग कहेंगे कि और इसका तो सरकारी लग गया, मतलब घर वालों कहते हैं इनका तो सरकारी है। वहाँ गवर्नमेंट जॉब इज्जत दिलाती है, और बाहर की दुनिया में सोशल मीडिया इज्जत दिलाती है। लेकिन कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर है अंकित अवस्थी जी, शायद उनका यही नाम है, उन्होंने वो कोचिंग कराते थे और थोड़ा सा पढ़ाते थे। तो उन्होंने सारा अपने आईपीएस की जॉब छोड़ करके वो आजकल सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हैं। हालांकि वो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, उस तरह का वर्क है उनका, लेकिन वो एक अच्छे यूट्यूबर ही बोला जाएगा उनको एज ए कोचिंग टीचर के रूप में। और काफ़ी उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टें भी छोड़ करके, और लोग पूरी तरीके से फुल टाइम सोशल मीडिया पर ही, हाँ, क्योंकि ईजिली कनेक्ट हो पाते हैं लोगों से, मतलब कम टाइम में ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। मेरा तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो नौकरी करनी है,
मतलब ऐसा लगता है बड़ी मेहनत करी है, मिली है, तो अभी करनी है। अभी तो बल्कि मैं और आगे की भी तैयारी कर रहा हूँ। बाकी ये चीज़ चलती रहेंगी, सोशल मीडिया वाली चीज़ तो युवाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे, ये बताइए आप, क्योंकि युवा जो है भटक रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि सब यूट्यूबर बन रहे हैं तो मैं भी यूट्यूबर बन जाता हूँ। कुछ लोग अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उस बारे में आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, युवाओं को खास तौर मेरी पर? एक ही राय, मेरी राय रहेगी मेरी तरफ से कि हर चीज़ में कंपटीशन है आज के टाइम में, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो। या तो आप ऐसे हो कि आपके पास बहुत अलग कंटेंट है, आपको लगता है कि आप दुनिया से अलग हैं इस टाइम, अभी नहीं चलेंगे 2 महीने बाद चल जाओगे। पर अगर आप दुनिया से अलग नहीं कर पा रहे तो पहले अपने आप को कुछ अलग बना लो, फिर आप आओगे तो आप चल जाओगे। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे पास सीजल वाला एक वो थप्पा नहीं होता, शायद मेरा व्लॉग कोई नहीं देखता। ऐसे तो बहुत लोग हैं बनाने वाले उस टाइम पे 2023 में, पर क्योंकि मेरे पास वो था, मैं पहला इंसान था जिनने ऐसे करके व्लॉग बनाए डेली वाले, तो लोगों ने देख लिए, पसंद कर लिए। आपकी बात सही है कि बहुत से लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें भी नहीं होते हैं। ऐसे ही यूट्यूबर भी हैं जो कामयाब नहीं होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। ऐसे ही कंपटीशन में भी यही होता है कि आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कोई गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है, कोई नहीं होता है। तो ये तो मुझे 0.1% रेट है सक्सेस रेट इसमें। अच्छा, लेकिन ये आप कहना चाहते हो कि कम से कम अपने कैरियर पे ध्यान दो और बाकी जो है ये साइड से आप कर सकते हो। हाँ, जैसे बिल्कुल कर सकते हो। मतलब एक मेन चीज़ होनी चाहिए कि क्योंकि सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। अब जैसे हाल फिलहाल में कोई एक एजेंसी है, वो कुछ यूट्यूबर्स पे स्ट्राइक मार रही है। लोगों के 50-50 मतलब लाख फॉलोअर्स हैं, वो सब्सक्राइबर हैं, उनके चैनल डिलीट होने वाले हैं। इंस्टाग्राम डिलीट हो जाता है, तो कल का कोई भरोसा नहीं होता। पर तो आपकी जो जॉब रहेगी या फिर आपको कुछ ऐसा काम, जॉब जरूरी नहीं है, कोई ऐसा काम जो आपका परमानेंट चले, कुछ भी हाँ, जो मतलब परमानेंट आपका रहे, आपका चले, वो चीज़ ज़रूरी है बैकअप के लिए। वो तो जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे कैसे अपने आप को अलग मानते हैं आप? मैं प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं अपने आप को मतलब स्पीकर नहीं मानता। मोटिवेशनल मैं मानता हूँ कि मैं रिलेट कर पाता हूँ एस्पिरेंट से, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे, क्योंकि मैं उसमें जो वो जी रहे हैं ना, मैं जी के आया उस वाली, एक वो बेरोजगारी वाला दौर देख के फिर एक रोजगार वाला, तो मैंने उस चीज़ वो उस टाइम पे वो चीज़ें फील करी हैं पर्सनली। मतलब ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाया, हाँ चल ठीक है बोल दिया। जो चीज़ें प्रॉपर फील करी हैं कि हाँ ये होता है, ये होता है, कौन कौन साथ देता है, कौन साथ नहीं देता, बिल्कुल फील करके तब बोलता हूँ। वो बच्चे रिलेट करते हैं और इस वजह से थोड़ा अलग सा हो जाता है। फिर भी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि आप फिर भी अपने आप में थोड़ा अलग कुछ बताना चाहेंगे कि जो सबसे अलग हो। जैसे मान लो मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन एज ए यूट्यूबर आप क्या, मतलब आपने अभी बताया था कि हम थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए, तो आप अपने आप में क्या डिफरेंट मतलब बताएंगे? मैं मानता हूँ जो अपने आप में डिफरेंट, जिस वजह से आप हाँ, कि मैं कनेक्ट कर पाता हूँ डायरेक्टली। और मैं वो ये जो 7 लाख लोग हैं, ये फैंस नहीं है, ये एस्पिरेंट का परिवार है मेरे लिए। कि ये बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्हें मेरे से उम्मीद है, जिन्हें पता है कि मैं चीज़ें जो भी बताऊंगा ना अच्छी बताऊंगा, और मुझे भी ये लगता है कि मैं इनसे कनेक्ट कर पाता हूँ, ना कि इन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे लगता है मुझे अलग बना रही है। अगर अच्छा ये बताइए कि आपकी जो फिल्में देखते हैं आप? जी। हैं? कौन सी फिल्म देखी थी पीछे अभी लास्ट? अभी लास्ट तो जाट देखी थी। जाट कैसी लगी आपको? वो अच्छी मूवी थी। मेन तो वही है, अपने सनी देओल की वजह से देखी थी। सनी देओल अच्छा तो हीरो आपको सनी देओल पसंद है? सनी देओल भी पसंद है। और हीरोइन कौन सी पसंद है? हीरोइन तो सच वो साई पल्लवी है, साउथ की है वो। साई पल्लवी, अच्छा। वो डांस भी करती रहती है, देखो वो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है काफ़ी। जी, वो साई पल्लवी वो अच्छी लगती है। एक्टिंग अच्छी लगती है उसकी? एक्टिंग बहुत अच्छी है उनकी। सबसे बड़ी बात है कि वो उन्होंने एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप साइन कर रखा है कि वो कभी मेकअप नहीं करेंगी। मतलब अच्छा, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा कुछ है कि वो कभी मेकअप नहीं करेंगी। वो जैसी है नॉर्मल, वो वैसे दिखाते हो, प्रॉपर अपने टैलेंट से आगे आ रही है। मतलब अच्छी लगती है उनकी ये वाली बात। तो मतलब मेकअप नहीं करती हो? वो मेकअप नहीं करती। और वो जो थोड़ा बहुत तो मेकअप लड़कियां हर कोई करती है शायद, पर वो ये चीज़ें नहीं करती। वो फालतू के ऐड मतलब ये आपने कहीं पढ़ा है या बस आप अपनी एक इंटरव्यू में सुना था शायद उनके, मैंने कोई या तो रील आ रही थी या कोई शॉर्ट्स आ रहा था यूट्यूब पर, उसमें उन्होंने बोला था कुछ ऐसा। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी फिल्में देखी हैं, तो कई फिल्मों में मुझे लगा है कि मेकअप किया हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। होगा शायद, थोड़ा बहुत तो होगा। हाँ, लड़की बिना मेकअप के रह जाए ऐसा संभव लगता नहीं है ना? नहीं, उनकी इसी बात की तारीफ है कि वो
मतलब काफ़ी लाइनों में कहा भी जाता है कि साई पल्लवी की जैसी सिंपलिसिटी नहीं है टॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में कहीं भी। जाट में सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगा आपको, ये बताओ। पर पहले तो मुझे लगता है ना इस मूवी का सॉरी बोल। हाँ सॉरी बोल। मुझे ये लगता है इस मूवी का नाम ना जाट की जगह इंडियन 2 होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। इंडियन 2। हाँ, जो कि उसमें उन्होंने सब कुछ मिक्स कर दिया, एंड में आके वो आर्मी में दिखा दिया उन्हें। मतलब जाट तो एक ऐसी चीज कर दी कि एक बस एक कम्युनिटी तक रह गई। वैसे देखिए हमने भी सब नहीं, अपने भाई हैं। मैंने फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन जो मैंने उसके बारे में पढ़ा था वो बता रहे थे कि जाट रेजिमेंट का वो होता हाँ, है ना, वो दैट इज नॉट regiment जाट, वो जाट रेजिमेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि वो जाट कम्युनिटी को, ऐसा कुछ हाँ, मैंने सुना है। नहीं, बाकी अब मुझे जैसे नहीं पता। आपने तो देखा पढ़ा तब आपको पता लगा। अब कोई नॉर्मल इंसान है वो पढ़ेगा ही नहीं ऐसा खोल के उसके बारे में, उसे तो ये लेगा कि ये कम्युनिटी के बारे में वो। अब वो वहीं अगर इंडियन 2 होती, वो इंडियन 2 पे भी शूट करती वो, मतलब जो पूरी पिक्चर थी। और आखिरी में वो देशभक्ति वगैरह, वो अच्छी पिक्चर थी वैसे तो। पर एक चीज़ ये वाली लगी, ये होनी चाहिए थी। पर अच्छा। ये भी अच्छी है। अगर आपकी जो लाइफ है, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट जॉब करी आपने, उसके बाद आप यूट्यूबर के रूप में आप काम कर रहे हो, तो कुछ संघर्ष के बारे में थोड़ा बताएंगे थोड़ा। जो संघर्ष तो पहले, सबसे पहले जब तैयारी शुरू करी थी, तैयारी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, मैं मानता हूँ। क्योंकि उस पे एक टाइम पे आके घर वाले भी कह देते हैं कि कब तक तैयारी करता रहेगा। तो वहाँ आपको अपने आप से भी फाइट करनी है, घर वालों से भी कहीं ना कहीं फाइट करनी है। और एक टाइम पे आगे ना आपके जब अच्छा मतलब भी पढ़ तैयारी रहे हो, करने के दौरान फाइट करनी है, आप ये बोल फाइट रहे हो? करनी होती है। मुझे लगता है जब आप यूट्यूबर बने होगे तब फाइट आपने ज्यादा की होगी, कि लोग कह रहे होंगे भी क्या कर रहा है। घर वालों से तो नहीं, नहीं घर वालों मतलब नहीं, जब आप तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट की, तब घर वालों से फाइट कम हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। घर वालों से जब तो आप हुई यूट्यूबर की तरफ को आपने रुझान दिया होगा तो सोचा होगा कि यार ये क्या कर रहा है, तब नहीं बोला लोगों ने? नहीं। अच्छा। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं स्टार्टिंग से ही। तो ये हुआ कि मैंने इंस्टाग्राम शुरू ही ढंग से तब करा जब मैं सेटल हो चुका था। इसलिए घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने पता है जॉब कर रहे हैं ठीक है। शादीशुदा हैं आप? नहीं नहीं, अभी कहाँ, मैं सब बता रहा हूँ, सब घर में तो छोटा हूँ अभी, तो 23 साल एज तो है। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि बीवी ने रोका होगा, तो नहीं, मैंने नहीं। इसलिए पूछ लिया। नहीं, अभी शादी नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी फिर तो कोई नहीं, फिर तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। कोई नहीं रोकता। जब एक बार जॉब लग गई, उसके बाद आप यूट्यूबर बने, तो अब कौन रोकेगा? जब शादी नहीं हुई है तो मेरे दिमाग में थी कि शायद शादी बीवी ने रोका हो, इसलिए मैंने पूछा, क्वेश्चन ये। अभी तो वक्त है। अच्छा, आप युवा हैं, आप ये बताइए कि अभी अभी आपके बचपन के दोस्त होंगे जो आपके संपर्क में होंगे, तो वो आपको क्या कहकर चिढ़ाते हैं जो आपने सोशल मीडिया पर अभी तक नहीं बताया? मेरी ना मतलब पहले हाइट छोटी थी ज़्यादा, अब तो हो गई अच्छी खासी 5, 10, 11 हो गई। पर पहले ना किसी किसी की हाइट लेट बढ़ती है, तो मुझे स्टार्टिंग से छोटू कहते हैं। छोटू? हाँ, तो हम भी छोटू बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो वो स्टार्टिंग से घर में भी छोटू ही कहते हैं, क्योंकि मैं घर में वैसे भी सबसे छोटा हूँ, मतलब भाई बहनों में भी, तो वैसे भी छोटू कह देते हैं। तो वो तो अभी भी यही कहते हैं। अगर छोटू को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो बताइए आपकी क्या इच्छा है, जो आप करना चाहते हैं देश में? मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा जो आपने सोचा हो कि यार ऐसा होना चाहिए देश के अंदर। जो सोचते हैं वो वैसे पॉसिबल तो है नहीं, पर फिलहाल तो चूंकि मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि रोजगार ज़्यादा से ज़यादा हो सके, बस जितना ज़्यादा हो सके। रोजगार तो पहले से बढ़ा है। हाँ, पहले से बढ़ा है बिल्कुल। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग मानते नहीं है, वो बात अलग है, विपक्ष नहीं मानता है, लेकिन रोजगार तो बढ़ा है। बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में भी जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास टैलेंट है, वो लेगा नौकरी। जी। अब अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, आप घर बैठेगा मुझे तो रोजगार चाहिए, ऐसे कौन दे देगा? मेहनत तो करनी 10वीं पास पड़ेगी। है, आईपीएस बनना है। हाँ, वही वाली चीज। है? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप वायरल हुए पहली बार, तो पड़ोसियों ने कहा कि अरे बेटा हीरो बन गया है? वो तब नहीं कहा, क्योंकि स्टार्टिंग में उन तक नहीं पहुंची वीडियो। जब वो उन तक पहुंचनी शुरू हो गई, तब ये वाली चीज, मैं मुंबई से आया घर छुट्टी पे, हाँ भाई अब तो वीडियो चल रही है तेरी, अब तो ये हो गया, मतलब ऐसे करके एक सरकास्टिक वे में बोल देते हैं, अभी भी बोल देते हैं, हाँ भाई हीरो, ऐसे करके कर देते हैं। अगर आपके लिए कोई फिल्म बने तो आप किसको चाहोगे कि आपका किरदार निभाए? कोई? रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा? ओके। मुझे लगता है कि वो है थोड़ा अपने जैसा सही लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब आपको सनी देओल पसंद है, रणदीप हुड्डा पसंद है, राइट? और अक्षय कुमार और अक्षय कुमार। रणदीप हुड्डा की एक्टिंग लेवल है बहुत नेक्स्ट लेवल है, बहुत अलग है, वो नेचुरल है और स्किल्स बहुत तगड़ी है उसके पास।
अक्षय कुमार तो मुझे भी पसंद है। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि अक्षय कुमार जो है वो उसकी जो उम्र है, उस उम्र के हिसाब से जो वो जिसमें फुर्ती है ना, बहुत जो वो यंग है इस उम्र में भी, आई थिंक वो सीखने लायक है, प्रेरणा देता है। बहुत अच्छा रूटीन युवाओं को, हाँ, खास तौर काम भी कर लिया, 10 बजे सो भी गए, वो तो बहुत अच्छा हाँ, है उसका उनका जो ये रूटीन है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे आजकल तो तो युवाओं बच्चे- के लिए प्रेरणा है ये कि वो सुबह 4 बजे उठें। नहीं युवा तो 4 बजे रहे हैं आजकल। हाँ वो अच्छा, ये बताइए कि आपने कोई पोस्ट की हो कभी और आपको लगता हो कि मैंने पोस्ट तो कर दिया लेकिन लोगों को समझ नहीं आई है, कुछ इस तरह का हुआ है आपके साथ? अभी हुआ है जी, हाल फिलहाल में ही एक वीडियो मैंने डाली थी। अभी हमारे विराट कोहली जी ने जब रिटायरमेंट लिया था, तो उस पे ना मेरे साथ ही कुछ लोग ऐसे हो गए थे, यार विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया। मतलब बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब सबको बुरा लगा था कि उन्होंने रिटायरमेंट लिया, पर एक ना एक दिन तो लेना था ना। मैंने उस पर एक वीडियो डाल दी थी कि भाई इतना क्यों दुखी हो रहे हो, खिलाड़ी हैं तो रिटायरमेंट लेंगे, तुम अपने पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो, जो तुम्हारे घर वाले तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं उन पे ध्यान दो। अब लोगों ने इसे गलत वे में ले लिया, उन्हें लगा कि मैं मतलब विराट कोहली को हेट करता हूँ, पर मैं कोई हेट नहीं करता, उन्हें कोई भी हेट नहीं कर सकता। मैं ये चाहता था कि लोग बाग दिमाग से नेगेटिविटी निकाल लें कि रिटायरमेंट ले लिया तो ले लिया, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने अपने पे भी तो ध्यान दो। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और ये बात मैंने देखी है कि जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, जब वो रिटायर हो रहे थे, तब लोग कहते थे कि क्रिकेट का क्या होगा। हाँ, उसके बाद धोनी आए तो धोनी जा रहे थे तो उनका क्या होगा। फिर ये आगे, भैया ये तो दुनिया है, लोग आएंगे जाएंगे। चंद्रगुप्त वो नहीं रहे, बड़े बड़े वो नहीं रहे, राजा नहीं रहे, महाराजा नहीं रहे, तो ये भी एक दिन जाएंगे, कोई अगला आएगा, है ना। मतलब वही चीज़ है, एक जाएंगे तभी दूसरे आएंगे। हाँ जी। अच्छा, मैं एक अंत में ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, उनको अंत में आप कोई संदेश देना चाहें तो हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू तो आप दीजिए। मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने पे ध्यान देना है। मतलब जो मन है ना करने का वो करना, ज़बरदस्ती अगर कोई थोपे, घर वाला भी है कुछ भी हो, तो इतनी क्षमता रखो कि अपोज कर सको, अपने मन की करो, खुश रहो और घर वालों को भी हो सके तो खुश रखो। तो ये थे हर्ष दीक्षित जी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, आप हमारे यहाँ पर आए। धन्यवाद।